हिज़्बुल्लाह, ये बताइए कि बाजवड़ में क्या हुआ, कौन सा इलाका ज़्यादा मुतासिर हुआ है और किस तरह मुतासिर हुआ है? साबी साहब, बाजोड़ की तहसील सलारजई का इलाका है जबराड़ी। वहाँ पे रात को शदीद बारिशों और जो बादल फटने से सैलाबी रेल आया था। तो ये सलारजई का एक इलाका है, दूर अब्तारा इलाका है, पाक अफगान बाउंड्री पर वाक़ है। वहाँ पे ये हादसा पेश आया था रात 12 बजे के करीब। तो उसमें जो अब तक के इतलात के मुताबिक 21 अफराद जान बहक हुए हैं, और 21 अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और वहाँ पे रात के वक्त ही रेस्क्यू ऑपरेशन, जब भी वहाँ से इतलात आई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। डिप्टी कमिश्नर बाजोर शाहिद अली और असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अली की निगरानी में रात ही वहाँ पे ऑपरेशन मकामी लोगों के ताउन के साथ शुरू किया गया था। लेकिन चूंकि ये पहले बार इतनी बड़ी तबाही हुई थी, बड़ा सैलाबी रेला था, वो जो बादल फटने से आया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत से घर ऐसे थे जिसके कोई नाम व निशान ही नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद वहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब सुबह हो गई तो रेस्क्यू की भारी मशीनरी वहाँ पे पहुँचा दी गई। वहाँ पे मकामी लोग उसे जो इमदादी कार्रवाई थी उसमें शामिल थी। पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ, इनके हेलीकॉप्टरों के ज़रिए सामान वहाँ पहुँचाया गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो रेस्क्यू 1122 है बाजोड़ की, अपने वहाँ पे वो भी वहाँ पे मसरूफ़ थी बड़े मशीनरी के साथ। तो सारी दिन उसकी सरगर्मियाँ जारी थी। उसके अलावा पूरी बाजोड़ से जितने सियासी कायदीन थे वो वहाँ पे पहुँच गई, और उनके कारकुनान वहाँ पे पहुँच गई, और सारे बाजोड़ के लोगों ने मिल के वहाँ पे कार्रवाई की, और वहाँ पे जो मुतासरीन थे उनकी मदद की। अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मलबा हटाने का काम है वो ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी में वहाँ पे जारी है, और डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ शाहिद अली खुद इस जो इमदादी कार्रवाई है इसकी निगरानी कर रहे थे। अच्छा, अब भी कुछ लोग गायब हैं या कि नहीं, सारे लोग रिकवर हो गए हैं, उनकी डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं? अभी सभी साहब इस तरह है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर ली है। 21 अफराद की जो लाशें हैं वो तो निकाल ली गई है, लेकिन एक डेड बॉडी की मिसिंग की इतलात है, छोटा बच्चा है इसकी। उसके लिए रांगान डैम के मुकाम पे भी वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और सलारजई की जो जबराड़ी नाम इलाका है वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया हिज़्बुल्लाह। नाज़रीन, बाजवड़ से ले जाते हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान जनाब फैज़ुल्लाह फ़राक साहब। फ़राक साहब, ये बताइए कि जो ताज़ा लहर आई थी बारिश की, उसने गिलगित बल्तिस्तान में क्या नुकसानात किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, आप वक्तन फ़वक्तन लोगों के वल्नरेबल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान की जो ताज़ा सैलाबी तबाहियाँ हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, जुमरात से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान भर में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर इलाका है वो ज़िला गिज़र का इलाका है, जहाँ पर 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 2 लापता हैं, 1 ज़ख्मी है। उसके अलावा वहाँ पे जो सैलाबी ज़र्फ़ में आ गई, वहाँ के ब्रिजेस बह गई है, 100 से ज़्यादा घर वहाँ पे तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों घर। उसके अलावा लोगों के मसाजिद, लोगों की जमात खानों को नुकसान पहुँचा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद ज़िला बल्तिस्तान डिवीज़न है, वहाँ पे शिगर, खरमंग, अच्छा घांचे और सिकरदू के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। उसके बाद गिलगित के जो इलाके हैं, जुतल, दन्योर, होंजा, गुलमित, गोजाल, और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और सब दूसरी जो तबाही हुई है ज़िला दियामर के इलाकों में हुई है। दियामर के जो बूनर का इलाका है, थोर का इलाका है, शायरा बाबूसर, थक, नियाट, बुटोगा, खिनर, तांगिर, खनबरी और दगर इलाके हैं। ज़िला स्टोर का इलाका है जहाँ पे तबाही हुई है। इन सब तबाहियों में अब तक जुमरात से लेकर अब तक जो है 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 5 ज़ख्मी हैं जिनकी तबी इमदाद जारी है, जबकि 2 अफराद लापता हैं जिसके हवाले से सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान भर में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी है। यहाँ पे तमाम 10-14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर
तीनों डिवीजन के कमिश्नर को हिदायत की गई है। बल्तिस्तान कमिश्नर, गिलगित डिवीजन के कमिश्नर, जिला दियामर के कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर्स खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जिला गिजर का डिप्टी कमिश्नर खुद मौके पे पहुंचा है, जिला दियामर का डिप्टी कमिश्नर खुद मौके पे पहुंचा है, जिला बल्तिस्तान के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, होंजा के डिप्टी कमिश्नर मौके पे पहुंचे हैं, रेस्क्यू 1122, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उन सबको मुतारिक किया जा चुका है। हंगामी तौर पर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने 97 करोड़ रुपए मुतासरीन को जारी किए हैं, जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जो उनका नुकसान हुआ है। उसके अलावा 50 करोड़ के प्रोजेक्ट पे हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज हुआ है। और ये जो मंसूबे हैं, ये बिजली के मंसूबे हैं, सड़क की बहाली के मंसूबे हैं, साफ पानी की फराहमी के मंसूबे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अपनी बिसात से बढ़ के कोशिशें कर रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत की रोशनी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाएगी, वो जिला गिजर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि तमाम गुजरा, तमाम मावनीन मौके पर अपने इलाके में पहुंच जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लें। इसमें अफवाज पाकिस्तान का भरपूर ताउन है। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट भी इस पूरे अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है वो वल्नरेबल तो है, बहुत तशवीशनाक हद तक है, लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान अपने लोगों की, अपनी आवाम की दिलासा बनने में अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ पर आवाम भी हुकूमत के साथ भरपूर ताउन कर रही है और आवाम की जानिब से रजाकाराना तौर पर बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आवाम हिस्सा ले रही है, अमदादी बहालियों में भी उनका हिस्सा है। और इस वक्त जिस तरह KPK की सूरत हाल है उस पर भी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ताज़ियत का भी इजहार किया है, जो हमारे साथ ही KPK का इलाका मिलता है। और इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए पूरी तरह कौम की यकजहती चाहिए और मुश्तरका तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को कोशिशें करके इस बहरान से निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, रेस्क्यू के कामों में वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई ताउन हो रहा है या कि नहीं? जी जी बिल्कुल। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज ताज़ा तौर पर भी नलतर एक्सप्रेसवे बह गया है, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं, उनमें से उनको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ही मछली वहाँ पे पहुँचा दी गई है। जहाँ तक वफाकी गवर्नमेंट की बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों गिलगित का विजिट किया, बहुत खुशाइन था वो विजिट, और लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, अगर इलाकों से इवन आज़ाद कश्मीर से भी इसका हैयत मुख्तलिफ है, क्योंकि वो भी अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं। GB वाहिद प्रोविंस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, जो ग्रांट ऑन एड पे चल रहा होता है। तो इसमें वफाकी जो ताउन होता है वो हमेशा ऑक्सीजन का काम करता है, वो ताउन। और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई खुशाइन था, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने भी वज़ीर आज़म और वज़रा, वफाकी वज़रा को वेलकम किया। लेकिन जो ताउन का दायराकार है उसको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में 1000 से ज़्यादा जो घर मुंहदम हुए हैं, लोगों की कुल जमा पहुंची, जो खेत खलियान थे, उनके बागात थे, चेरी की बागात, खुबानी की बागात, अखरोट की बागात, जिनसे उनकी ज़िंदगी का ऑक्सीजन चल रहा था, वो तबाह हुए हैं। तो इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से लोगों के घरों के नुकसानात, उनके खेत खलियान के नुकसानात, उनके बागात के नुकसानात का अजाला करना हमारी और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हम समझते हैं कि हम मुश्तरका तौर पर लोगों को अजाला करें और उनका हौसला बने, दिलासा बने, उनको बहरान से निकालें। बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ुल्लाह फ़राक़ साहब।